तो आ गए आप। आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय दैया रे दैया, का जमाना आ गया है। मीनाक्षी, आजकल की बिटियन का तनिक भी शर्म नहीं आती। कैसे छोटे छोटे कपड़ा पहनकर बाजार में घूमती हैं। अरे शांति, अब वो टाइम थोड़ी ना रहा है जो अपना था। आजकल की लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। इसे तो आजकल के बच्चे फैशन कहते हैं। तुमने आज देखा है ना, ये तो शहर में रोज ही चलता है। अरे कैसा फैशन, सारा बदन दिख रहा है। ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ के बच्चे भी नहीं पहनते और ना हमने कभी पहने। शांति, जो कि गांव से शहर आई थी अपने पति और बच्चों के साथ रहने, आज पहली बार वह अपनी सहेली मीनाक्षी के साथ बाजार आई थी। बाजार में लड़की को छोटे कपड़े पहने देख वह पूरे रास्ते बड़बड़ाती हुई जाती है। शांति जैसे ही घर पहुंचती है, छी छी, आजकल की लड़कियों ने तो बेशर्मी की हद ही पार कर दी है। ये टीवी किसने चला रखी है। शांति तुरंत टीवी बंद कर देती है। उतने में उसका पति आकर कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, टीवी क्यों बंद कर दी और इतना चिल्ला क्यों रही हो। काहे ना बंद करी जी, आजकल की बिटिवे को देख लो, बदन ढकती कम है दिखौती ज़्यादा है। वह सब टीवी पर चल रहा है। शांति, ये शहर है, यहाँ लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती हैं और इसे यहाँ फैशन कहते हैं। भाड़ में जाए इसका फैशन और भाड़ में जाए इसी लड़कियाँ जो इतने छोटे कपड़े पहनती हैं। आप बताओ बहुरिया कहाँ हैं। अभी तो काम ही कर रही थी, आराम करने गई होगी। शांति त्रिशा को आवाज लगाते हुए उसके कमरे में जाती है। हे राम, कैसी बेशर्म बहू है, देखो कैसे बेशर्म की तरह पड़ी है। बहुरिया, तुझे जरा भी तमीज ना है कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। बहू त्रिशा साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए, माँ माफ़ करना, माँ जी काम करके थक गई थी ना, तो पंखे की हवा में लेट गई थी। अरे तो तुमका पंखे की हवा में लेटने को किसने मना किया है। लेटी हो तो अपना शरीर ढक कर नहीं लेट सकती। पल्लू सरका हुआ बदन खुला हुआ अच्छा लगता है का तुमका। वो मम्मी जी, पंखे की हवा से पल्लू थोड़ा सरक गया होगा। अरे बस करो, हमसे ज़्यादा बहाना ना बनाओ तुम। बड़ी बहू त्रिशा जब से शादी करके आई थी वह बड़े ही संस्कारों से रहती थी। फिर भी गांव से आई शांति ने उसमें भी कमी निकाल ही दी थी। अगले दिन, पापा मम्मी, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा बोलो। मेरे ऑफिस में एक लड़की है, वो मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। का का कह रहा है तू, तूने खुद ही अपने लिए लड़की पसंद कर ली है, हमसे पूछा भी नहीं। ओहो शांति, ये मॉडर्न ज़माना है, अब बच्चे अपनी लाइफ पार्टनर खुद चुन लेते हैं। पापा सही कह रहे हैं मम्मी, और लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं। ना ही, हम तो अपने पसंद के बहुरिया लोग बे। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है और राकेश ऑफिस जाता है और धीरे धीरे समय बीतता रहता है। कुछ महीने बाद सुबह सुबह घर की घंटी बज, बहुरिया देख जरा राकेश आवा होई। यह लड़का दिन रात ऑफिस में ही पड़ा रहता है। त्रिशा दरवाज़ा खोलती है और हक्की बक्की खड़ी रहती है और देखती है उसका देवर सुशांत एक लड़की के साथ शादी करके आता है और उस लड़की ने कोई शादी का जोड़ा नहीं पहन रखा था। वह तो सिर्फ स्कर्ट और टॉप पहने हुए थी। अब तुमका का होएगा बहुरिया, काहे हुआ हक्की बक्की खड़ी हो।
माँ जी वो हम ही ना आ रहे हैं, रुकी रहो तुम। मंजू, बहुरिया मम्मी के पैर छूकर देख जरा, आशीर्वाद लो। राकेश आवा होई, ठहर जा। यह लड़का दिन रात तूने ऑफिस में हमका ही बिन पड़ा रहता बताए है। शादी कर ली। त्रिशा, और ये लड़की दरवाजा इतनी खोलती है। बेशरम लड़की और हक्की बक्की खड़ी रहती है। माँ, मैं और मंजू से देखती बहुत है प्यार करता उसका हूँ। देवर सुशांत और एक आप लड़की के मान साथ नहीं रही शादी थी, करके आता तो है। हमने कोर्ट मैरिज और उस कर ली। लड़की ने माँ, कोई शादी अब का तो जोड़ा हमारी नहीं शादी पहन रखा को था। कोई भी तोड़ नहीं वह सकता। तो सिर्फ मंजू, स्कर्ट और तुम टॉप आशीर्वाद लो मम्मी पहने से। हुए थी। अरे रहने दे, अब तुम जा, का होएगा इतने छोटे बहुरिया, कपड़े काहे पहने हुआ हैं हक्की इसने, बक्की खड़ी ये हो। झुकेगी। माँ जी, थैंक यू मम्मी जी। वैसे भी मैं इस ड्रेस में झुकना नहीं ना चाहती रहे थी। हैं, रुकी रहो तुम दोनों मेरी नजरों के सामने से मंजू, चले जाओ। मम्मी के पैर छूकर देखियो जी, आशीर्वाद लो। देखियो, देख जरा, ठहर जा। राकेश आवा होई। तूने देखा हमका क्या बिन लड़की बताए दिन रात शादी कर ऑफिस में ही ली। पड़ा रहता और है। ये और लड़की हमका तो इतनी ये बेशरम लड़की किसी के दरवाजा आगे मुंह खोलती है दिखाने के लायक और नहीं हक्की छोड़ा। बक्की मैं खड़ी मंजू से रहती है। बहुत प्यार करता और हूँ। देखती है आजकल यह उसका सब आम देवर बात है। मान सुशांत नहीं रही थी, एक लड़की के तो साथ हमने कोर्ट शादी मैरिज करके कर ली। आता है। तुम्हारे मना करने और के उस बाद लड़की भी ने हमारी शादी कोई शादी का जोड़ा नहीं पहन रखा और ये था। सब मंजू वह आम तो बात, सिर्फ आशीर्वाद लो उसका मम्मी से। ना मानी। अरे तो रहने कल दे, को तुमसे जा, अलग भी हो इतने सकता है। छोटे अब कपड़े तुम का पहने होएगा हैं इसने, बहुरिया, ये काहे झुकेगी। हुआ हक्की बक्की खड़ी हो। शांति, अब गुस्सा थूक थैंक यू दो। मम्मी जी। माँ जी, वैसे वो भी मैं इस लेकिन ड्रेस वो में झुकना नहीं शांति चाहती की थी। सहेली हम ही ना दोनों रहे मेरी हैं, रुकी नजरों के रहो। सामने से मंजू चले मुंह जाओ। दिखाई के लिए देखियो जी, शांति घर के आती पैर है। छूकर शांति, शांति। मीनाक्षी आवाज लगा ही रही होती है, तभी मंजू नाइट ड्रेस में ही बाहर आ जाती है। अरे मीनाक्षी, तुम कब आई हो? अरे वो सब छोड़, बड़ी मॉडर्न बहू लेके आई है। देखने से तो लग रहा है कि ये घूंघट भी नहीं करती होगी। अरे ना ही मीनाक्षी, तुम सुबह सुबह हमारे घरे आ गई हो है ना। बहू को साड़ी पहनने का टाइम ही नहीं मिला। अरे ठीक है शांति, मैं तेरी सहेली हूँ। मैंने तो कहा ही था, आजकल का मॉडर्न ज़माना है। तू मुझे बताने में क्यों घबरा रही है? मैंने पहले ही दिन तेरी बहू के बारे में सुन लिया था। अच्छा चल, मैं जाती हूँ। अरे रुकिए चाची जी, मैं अरे नहीं बेटा, मैं अपनी मौसी को देखने आई थी। उनकी तबीयत खराब थी ना, उनके घर जा रही थी, तो सोचा तुम्हारे सास से मिलती जाऊं। मीनाक्षी के जाते ही शांति सुबह सुबह ही घर में चिल्लाने लगती है। अरे अब तो हमरे सर से पानी ऊपर चला गया है। हमारा तो कर्म ही फूट गए हैं ऐसी बेशरम बहू पाए के। क्या हुआ माँ, क्यों पूरा घर सर पर उठा रखा है? अरे पूरा घर हमने सर पर उठा रखा है? पहले तू अपनी बेबी से बोल। अब तो वो ससुराल में रहती है, मायके में नहीं। यहाँ इसे कायदे में रहना होगा। जैसे कपड़े में कहूँगी पहनने के लिए, वैसे ही कपड़े इसको पहनने होंगे। मम्मी, मैंने कभी इस तरीके के कपड़े नहीं पहने हैं। जैसे आप इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हैं, वैसे ही आपके कपड़ों में मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। और मैं कोशिश करूँगी साड़ी पहनने की। राकेश और शांति के कहने पर मंजू साड़ी पहनना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन मंजू त्रिशा से कहती है, दीदी मुझसे साड़ी संभलती नहीं है और आज हमारे ऑफिस के कलीग का बर्थडे है, तो मैं कल साड़ी पहन लूँ? मैं क्या ही बोलूँ मंजू। मंजू सुंदर सी ड्रेस पहनकर राकेश के साथ बाइक पर जाती है। तभी शांति उसे देख लेती है। आवे दो इनको, आज आज हमसे बुरा कोई ना होगा। शाम को जैसे ही मंजू और राकेश घर आते हैं, क्यों बहुरिया, जरा भी शर्म नहीं आई घर की इज्जत उड़ाने में तुमको? पूरे मोहल्ले में आज तेरी ही बातें हो रही हैं। मम्मी जी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे घर की इज्जत खराब हो। मम्मी, बहुत हो गया, इतना क्या? हाँ हाँ, पत्नी के गुलाम तो तू है ही हो और उसका ही पक्ष लिया हो। जब हमने कह दिया है एक बार कि साड़ी पहननी है, तो साड़ी क्यों नहीं पहनी इसने? एक लंबे बहस के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन, बड़ी बहुरिया, का हुआ? तू भी छोटी बहू की तरह सूरज सर पर आने तक कमरे में ही घुसी रहेगी?
माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द है और चक्कर सा महसूस हो रहा है। हाँ माँ, मैं त्रिशा को एक बार डॉक्टर को दिखा कर आता हूँ। हाँ जाओ, और अच्छे से साड़ी पहन ली हो, मुंह ढक ली हो, ठीक है? और हाँ, रास्ता में मुंह ना खोल ली हो। मम्मी जी, अगर दीदी को चक्कर आ रहे हैं तो आप उन्हें मुंह ढकने के लिए क्यों कह रही हैं? और सबने तो दीदी को देखा है, फिर इतना। अरे तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम अपने जैसन बनाना चाहती हो। मम्मी जी, मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ, इसलिए मैं अब साड़ी भी पहनने लगी हूँ, जबकि मैं साड़ी में अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। कोई नहीं मंजू, मुझे आदत हो गई है, मैं चली जाऊंगी साड़ी में। आप दोनों आपस में बहस मत करो। अब त्रिशा और सुशांत बाइक पर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। शाम हो जाती है, पर त्रिशा और सुशांत घर नहीं आते। शाम के 5 बजने को आए हैं और ये दोनों अभी तक घर नहीं आए। फ़ोन करके पूछती हूँ कहाँ रह गए। शांति फ़ोन करती है तो उसे पता चलता है कि त्रिशा का एक्सीडेंट हो गया है। पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुँच जाता है। बेटा, यह सब कैसे होएगा? माँ, त्रिशा को चक्कर आ रहे थे और हवा चलने की वजह से पता नहीं कब उसका पल्लू बाइक की टायर में फंस गया। मुझे तो हल्की चोट लगी है, पर त्रिशा के पूरे शरीर पर खरोंच आई है। वो इमरजेंसी रूम में बहुत ही बुरी हालात में पड़ी है माँ। तभी शांति सारी बात सुनकर सुन पड़ जाती हैं और वह अपने आप को कोसने लगती हैं। हे भगवान, हमका माफ़ कर दो। यह सब हमारी जिद की वजह से भवा है। हमका माफ़ कर दियो बेटा। हे प्रभु, हमारी गलती की सज़ा हमें बच्चन का ना दियो। हमारी बहुरिया का ठीक कर दियो प्रभु, वरना हम अपने आपका कबो न माफ़ कर पाऊबे। अगली सुबह आप अपनी बहू से मिल सकते हैं, अब वह खतरे से बाहर हैं। पूरा परिवार त्रिशा से मिलता है। बिटिया, हमका माफ़ कर दियो। अब हम कबो तुमका कपड़न खातिन कौनो रोक टोक न करबे। माँ जी, आप माफ़ी मांग क्यों रही हैं? माँ जी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हो? ना ही बिटिया, अगर आज हमार खुद के बिटिया होते तो हम यह सदमा कबो बर्दाश्त न कर पाई। इस तरह से आप शांति भी अपने बहुओं के साथ साथ खुशी खुशी बिना रोक टोक कर रहती।